90% स्टूडेंट दूसरे स्थान के नियम में गलती कर देते हैं। अगर आप भी गलती करते हैं तो यह वीडियो पूरा देखें। आज मैं इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी स्टेनो क्लास हिंदी। आज हम हिंदी स्टेनो अध्याय 5 का दूसरे स्थान के नियम उदाहरण के साथ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में हम जानेंगे दूसरे स्थान का नियम क्या है, कैसे लिखे जाते हैं और क्यों ये जरूरी है हिंदी स्टेनो के लिए। तो ये दूसरे स्थान का जो नियम है हिंदी स्टेनो का बहुत अहम भूमिका होता है। दूसरे स्थान में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पिछले क्लास में हमने बताया था। पिछले क्लास में हमने बताया था कि पहले स्थान पे अ, पहले स्थान पे अ, आ और ई आता है। ठीक। दूसरे स्थान पर क्या आता है, ए। दूसरे स्थान में क्या आता है, ए, आए और ओ आता है, ओ, जिसे हम लोग ओकार बोलते हैं। अब ये तो शब्द के पहले आता है। अब इससे शब्द के बाद बनने वाला क्या होता है, इसको एकले बोलते हैं। ठीक। इसको दोले बोलते हैं और इसको ओकार बोलते हैं। इसको ओकार बोलते हैं, जो इस तरीके से ही आता है। इसको हम लोग ओकार बोलते हैं। अब इससे कैसे कैसे लिखे जाते हैं, तो एकले के लिए एक छोटा सा बिंदु देते हैं दूसरे स्थान पे। अब दूसरा स्थान कहाँ होता है, तीसरा स्थान कहाँ होता है, प्रथम स्थान कहाँ होता है, पिछले क्लास में हमने बताया हुआ था। इस क्लास में भी उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अय लिखने के लिए ये लाइट रहेगा, ये बिंदु लाइट रहेगा, यानी कि हल्का रहेगा। वही ये बिंदु जो रहेगा, ये बिंदु जो रहेगा दोले के लिए, आय लिखने के लिए, ये आपको डार्क रहेगा। ये आपको डार्क रहेगा और इसके लिए एक छोटा सा डैश देते हैं, दूसरे स्थान पे एक डैश देते हैं। एक हम रेखा बनाते हैं, जैसे हम लिखते हैं क। क, तो ये क दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। अब जहां से क लिखना स्टार्ट हुआ, तो क यहाँ से लिखना स्टार्ट हुआ, यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट किए हैं क को। जहां से लिखना स्टार्ट होता है ये प्रथम स्थान होता है। जहां से लिखना स्टार्ट किया प्रथम स्थान होता है। और बीच वाला द्वितीय स्थान होता है। द्वितीय स्थान होता है और लास्ट वाला जो होता है वो तृतीय स्थान होता है। ठीक है, तृतीय स्थान होता है। समझ गए। जैसे लिखना होगा च, तो च को ऊपर से नीचा की ओर लिखते हैं। ये आपका प्रथम स्थान हो गया, ये आपको दूसरा स्थान हो गया और ये आपका तीसरा स्थान हो गया। रेखा में ऊपर की ओर भी दो तीन तीन स्थान होते हैं और नीचा की ओर भी तीन स्थान होते हैं, यानी कि बाएं की ओर भी तीन स्थान और दाएं की ओर भी तीन स्थान होते हैं। इधर भी 1 2 और 3। उसी तरीके से अगर टॉवर की बात करते हैं तो टॉवर बनाते हैं, तो टॉवर ऊपर से नीचा की ओर 90 डिग्री पर लिखा जाता है। तो यहाँ पे जहाँ से लिखना स्टार्ट किए 1 हो गया, बीच वाला 2 हो गया और लास्ट वाला ये 3 हो गया, तीसरा स्थान हो गया। उसी तरीके से बाएं की ओर भी ये प्रथम स्थान होगा, ये द्वितीय स्थान होगा और ये तृतीय स्थान होगा। उसी तरीके से प लिखते हैं
प, तो प भी उसी तरीके से होगा। तो आप समझ गए कि प्रथम स्थान कहाँ होता है, द्वितीय स्थान कहाँ होता है, तृतीय स्थान कहाँ होता है। समझ में आ गया। अब देखिए, ए के लिए हल्का से बिंदु देते हैं दूसरे स्थान पे। आई के लिए डार्क बिंदु देंगे, यानी कि मोटा बिंदु देंगे दूसरे स्थान पे। और औ के लिए डैश एक देंगे, डैश देंगे दूसरे स्थान पे। ठीक है। अब इसका रूल नियम क्या कहता है, उससे से अगर जैसे कि शब्द के बाद जैसे कि के आए, के, इसके लिए भी ये शब्द के पहले, ये जो है, ये व्यंजन जो है, स्वर्ण जो है, ये शब्द के पहले आएगा, तो इसके लिए शब्द के पहले देंगे, रेखा के पहले देंगे। एकले, दुले, उकार शब्द के बाद में आता है, कोई भी व्यंजन के बाद में आता है, तो इसको रेखा के बाद में देते हैं। इसके लिए भी सेम होता है, बिंदु लगता है। ठीक है। अगर एक यहाँ समझिए, अगर जैसे एक हमको लिखना होगा, एक, ये क्या हुआ, ये जो व्यंजन है, ये व्यंजन के पहले है, ये जो वर्ण है, ये व्यंजन के पहले है, इसके पहले है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये इससे पहले में लिखेंगे, ये एक हो जाएगा। ठीक। अब जैसे लिखना होगा, के लिखना होगा, के, मान चलिए हमको लिखना होगा केला, केला लिखना होगा, केला लिखना होगा, तो ये, अब देखिए एकले आ रहा है, एकले आ रहा है, तो ये दूसरे स्थान पे, सॉरी यहाँ पे हम गलती लिख दिए, यहाँ पे हो गया एक, ये दूसरे स्थान पे के, ये ला देंगे, केला हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसका नियम क्या होता है, इसका नियम ये कहता है कि शब्द के, यहाँ देखिए, शब्द के शब्द के शुरू में, शब्द के शुरू में, शब्द के शुरू में अगर ए, ऐ, ओ, यानी कि एकले, दोले या ओकार लगा हो तब, एकले, दोले या ओकार लगा हो तब उस शब्द के सभी अक्षरों को जोड़ने का नियम से लिखेंगे और दूसरे स्थान के स्वर्ण का चिन्ह बीच में, यानी दूसरे स्थान पर देंगे। समझ में आ गया। आगे बात करेंगे दूसरा क्या करता है। दूसरे स्थान के, यहाँ देखेंगे, दूसरे स्थान के स्वर्ण वाले शब्द को लाइन से लिखना शुरू करते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट ये आपका हो गया। ये ये आपको ध्यान में हर समय रखना होगा। ठीक है, ये आपको हर समय ये ध्यान में रखना होगा। क्या फिर से बोल रहे, दूसरे स्थान के स्वर्ण वाले शब्द को, देखिए इससे पहले जो प्रथम स्थान के स्वर पढ़ाए थे, उस प्रथम स्थान के स्वर्ण का नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है कि उसमें जब स्वर्ण प्रथम स्थान के आए तो वो लाइन के ऊपर लिखा जाता है, दूसरे स्थान पर जो स्वर्ण आता है उसे लाइन पर लिखा जाता है, और तीसरे स्थान के जो स्वर्ण आते हैं उसे लाइन से नीचे से शुरू करते हैं, यानी कि लाइन काट कर लिखते हैं उसको। ठीक। तो शब्द को लाइन पर से लिखना शुरू करें। तीसरा क्या कहता है कि किसी अक्षर के पहले ए, ऐ, ओ हो तो अब हो तो आप उस अक्षर के पहले दूसरा स्थान, यानी कि बीच में बिंदु देंगे, यानी कि उस अक्षर के पहले दूसरे स्थान पर बीच में बिंदु देंगे। ठीक, बिंदु या डैश देंगे। अब आगे देखिए, किसी किसी अक्षर के शुरू वाले अक्षर पर एकले, दोले या डैश एकले, दोले या डैश लगा हो तो इस अक्षर में बाद दूसरे स्थान, यानी बीच में बिंदु या डैश देंगे। समझ में आया।
चलिए अब इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या कहता है, जैसे लिखना होगा ऐनक, ऐनक लिखना होगा, ऐनक। तो यहाँ देखिए ये जो है प्रथम स्थान का स्वर्ण है, ऐ जो है ऐ, ये प्रथम स्थान का स्वर्ण है ना। तो ये देखिए व्यंजन के पहले है, प्रथम सॉरी, ऐ जो है दूसरे स्थान का स्वर्ण है, ये व्यंजन के पहले है, तो व्यंजन के पहले लिखा जाएगा, आपको बता दिया गया है। अब देखिए ऐनक लिखना हुआ तो सबसे पहले ये दूसरे स्थान का तो लाइन से बनाएंगे, तो ये ऐ न, ये न और क लिखेंगे, नक हो जाएगा। दूसरे स्थान पर बिंदु देंगे, डार्क एक बिंदु देंगे, तो ये ऐनक पढ़ा जाएगा। ठीक, वही अगर जैसे लिखना होगा हमको नेक लिखना होगा, नेक, नेक लिखना होगा तो नेक को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए दूसरे स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, इसको इस तरीके से लिखेंगे नेक, इसको लाइट लिखेंगे, सॉरी इसको भी डार्क डार्क लिखेंगे। अब देखिए यहाँ जो हम नेक लिखे हैं, देखिए दोनों रेखा सेम बन रही है, न और क, न और क, सिर्फ बिंदु का स्थान बदल रहा है, दूसरे स्थान पे ये भी है, दूसरे स्थान पे भी बिंदु है, लेकिन क्या होता है, क्या हो जा रहा है कि लेकिन ये ऊपर और नीचा ये स्थान बदल रहा है, तो इसलिए बदल रहा है क्योंकि जो ये आय जो है, ये जो आय जो है, ये 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 के पहले यानी कि रेखा के पहले का स्वर्ण है, ये जो है रेखा के बाद का स्वर्ण है, यानी कि एकले है, इसलिए ये रेखा के बाद में लिखा गया, ये बिंदु रेखा के बाद में दिया गया, और ये रेखा के पहले का स्वर्ण था, इसलिए इसे रेखा के पहले दिया गया। समझ में आया, समझ में आया। चलिए अगला उदाहरण को समझते हैं। जैसे लिखना होगा नोक, लिखना होगा नोक, न कर्मत नो और क, नोक लिखना होगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, दूसरे स्थान का स्वर्ण है ना, लेकिन ओकार वाला है, तो ओकार के लिए क्या देना था, तो ओकार के लिए डैश देना था, डैश देना था, तो ये नो और क, नोक। ठीक, अब इसके ये देखिए अब ये क्या है, प्रथम स्थान द्वितीय स्थान का है, अब ये क्या है, शब्द के पहले की बाद में, अब इसमें डैश शब्द के पहले देंगे कि बाद में देंगे, बताइए आप ही लोग बताइए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ देखिए ये शब्द के पहले यानी कि व्यंजन के पहले, व्यंजन के बाद का है, व्यंजन किसी व्यंजन के बाद का, जैसे न, न व्यंजन हुआ, व्यंजन के बाद स्वर्ण आ रही है, तो रेखा के बाद में इसको इसका चिन्ह देंगे, रेखा के बाद में इसका चिन्ह देंगे, कैसे, अब डैश देने के लिए दाएं से बाएं की ओर भी डैश दे सकते हैं, ऊपर से नीचा की ओर भी डैश दे सकते हैं, ये रेखा की पोजीशन दिखाती है कि आप किस पोजीशन के हिसाब से दे सकते हैं, ये अपने सहूलियत के हिसाब से आप पढ़ने में जो अच्छा लग रहा है, ऊपर देना है कि नीचे से देना है, दाएं से बाएं की ओर देना है या ऊपर से नीचा की ओर देना है, ये आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक, अब यहाँ देखिए नोक, नोक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नोक देंगे, ये नोक, ये न, ये ओ हो गया नो, और ये क हो गया, ये न हो गया, और ये ओ हो गया नो, और ये क हो गया, ये क हो गया नोक। ठीक, समझ में आ रहा है। अब अगला उदाहरण देखेंगे, जैसे लिखना होगा पोना, जिससे हमको लिखना होगा पोना, पो, पोना, पोना लिखना होगा, एक पेन का कलर चेंज कर देते हैं, जैसे लिखना होगा पोना, पकड़ मत पो, और ना करना
पोना। तो पोना को कैसे लिखेंगे? पोना को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पोना। तो पोना को ऊपर से नीचा की ओर लिखते हैं पो, और न करना पोना। ठीक है। अब यहाँ देखिए, पोना जो है, ओ जो है, ओ शब्द के व्यंजन के बाद का है, तो ये व्यंजन के बाद का देंगे। पो, ये पो, और ये ना का ना, ये भी व्यंजन के बाद का है, तो ये पोना हो गया। अब अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ देखिए, दूसरे स्थान का स्वर्ण है, इसलिए लाइन पर लिखा जा रहा है। ये जो पहला रेखा लेके आए, हम लाइन तक लेकर आए। अगर वही प्रथम स्थान का स्वर्ण रहता, जैसे जैसे लिखना होता आना, आ ना लिखना है, जैसे आना लिखना होगा, आना। ये प्रथम स्थान का व्यंजन है, ये प्रथम स्थान का वर्ण है, ये प्रथम स्थान का स्वर्ण है। तो आना के लिए लाइन के ऊपर, प्रथम स्थान का रूल क्या होता है कि लाइन के ऊपर, पहला रेखा लाइन के ऊपर लिखेंगे आना। ये आ के लिए हो गया, ये आ के लिए हो गया, ये ना के लिए हो गया, आ ना। ये आकार पढ़ा गया, ये आकार आ पढ़ा गया, ये ना पढ़ा गया, आना हो जाएगा। ठीक। अब आगे हम बात करते हैं, लिखना होगा सोना, सोना। ठीक है, सोना लिखना होगा, सोना। तो सोना कैसे लिखेंगे? सोना, ये स हो गया, स का मत सो, और ये न का ना, सोना। ठीक है, ये सो, और ये ना हो गया। ठीक। आगे लिखना होगा, जैसे ओम लिखना होगा, ओम, हमको लिखना होगा ओम। तो ओम को कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए, ये जो व्यंजन है, ये जो ये जो वर्ण है, ये शब्द के पहले है कि बाद का है? ओ जो है, ओ शब्द के पहले है कि बाद का है? बताइए। ये शब्द के पहले का है, ओ। ये व्यंजन के पहले का है, ओ। तो ओम कैसे लिखेंगे? तो ओम लिखने के लिए ये लाइन हो गया, ये ओम लिखने की म बनाएंगे, म बनाएंगे, सॉरी, जहाँ देखिए ये म बनाएंगे, दूसरे स्थान पर डैश देंगे, तो ये ओम हो जाएगा। ठीक। उसी तरीका से मोहन लिखना होगा, मोहन लिखना होगा, मोहन, मोहन लिखना होगा। तो ये मो हो गया, ये ह हो गया, और ये न हो गया। तो मो के लिए फिर अब यहाँ देखिए, दूसरे स्थान पे ओ आ गया। वर्ण के जो वर्ण जो है, ये जो है, ये दूसरे स्थान पे आ गया। तो यहाँ देखिए, मो, 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 ह, ये ह हो गया, ये न हो गया, मोहन। समझ में आ रहा है? उसी तरह से जैसे लिखना होगा मेला, मेला, म के लिए में, ल कर ला, तो मेला। ये म का हो गया, ये म के लिए में हो गया, और ये ल का ला हो गया, मेला। समझ में आ गया? चलिए, अब उदाहरण देते हैं, घर से आपको बना कर लाना है। ठीक है, घर से आपको बना कर लाना है। तो चलिए लिख लीजिए, आपको आशुलिपि में इसे लिख कर लाना है। ठीक है, इसे आपको आशुलिपि में लिख कर लाना है। केत, क के लिए के, और त, केत। सेज, स के लिए से, और ज, सेज। ओम, अकार मत ओ, अम्मा ओम। एम, सॉरी, एम। ठीक है। ऐनक,
ऐनक। आगे लिखेंगे सेम। लिख रहे हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। बेस, सेब, मेल, माय के लिए में, अल्लाह मेल। इसी तरीके से स्टोनो पढ़ने के लिए वीडियो को अब लिखना होगा, जैसे जो, अप्पा, जोप, सोहन, सो कर्म सो हा अना, सोहन, रो, रोहन, रकमत रो हा अना, रोहन, सेहर, साइकिल से हा अरा, सेहर, नेहर, नायकले ने हा अरा, नेहर। आगे लिखेंगे रकमत रो, रो प अका, रोपक। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से मज़ेदार के साथ हिंदी स्टोनो आसान भाषा में सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज नए वीडियो आप तक आते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। फिर से स्वागत करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए